आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ कि सागर श्रीवास्तव भी एजुकेशनिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर जी, यही बात है। सबसे पहले धन्यवाद, आपने विचारों को साझा करने का अवसर दिया। इसकी जो मूलभूत जड़ है वो हवा है। जो ये सामाजिक तुष्टिकरण, जो ये समाज है, वो कहीं ना कहीं हमारे अभिभावकों को घेरता है और उसके पूर्ण स्वरूप बच्चों तक ये बात आ जाती है। कहावत है कि गणित भगवान की सबसे करीबी भाषा है, और उसको अगर हम गणित के माध्यम से समझे तो 100% के मेरिट पर जो एकेडमिया का जो बोलबाला है, जो डमरू नगाड़े के बीच में बच्चे की जो आह निकल रही है, जो उसका शोर बंद हो जा रहा है, वो सिर्फ 15% है एकेडमिया, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। उसके क्रम में अगर हम बढ़ें तो 30% कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मैं बाहरी असहमत हूँ जिन्होंने भी ये बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शायद आपने किसी ने, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक क्लियर कट इंडिकेटर्स हैं। अगर हम 15% एकेडमिया, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या 10वीं 12वीं आया, और हम एकेडमिया के अलावा हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी जोड़ लें तो भी 45% हुआ। तो ये बचा हुआ 55% क्या है? 55% है आपका, 35% उसमें इंटरव्यू आ जाता है, और 10% आपका प्रोफाइल, और 10% आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है। अब अगर वर्क एक्सपीरियंस बच्चे का नहीं है तो उसके एनजीओज में क्या उसका रूप है, या प्लस सोशली कितना साउंड है, कोकरिकुलर एक्टिविटीज क्या लिया है। गणित के माध्यम से इस हौवे का गला घोटा जा सकता है अगर बच्चों और अभिभावकों को सही तरीके से समझाया जाए। बशर्तन तौर पे अगर 95% किसी के मार्क्स थ्रू आउट हैं तो अपने एकेडमिया के सेक्शन में 15 में से 14 या 15 अर्जित कर लेगा। और अगर किसी के 60% मार्क्स हैं तो बहुत गिरते गिरते 8 या 9 या 7 या 10 पे आएगा। नुकसान अभी 5 और 6 नंबर का ही हुआ, लेकिन इसकी बदौलत 85% जो अभी भी बचा हुआ है, जो अभी भी भविष्य में, वर्तमान में हमारे हाथ में है। भूत में सिर्फ एकेडमी आ जाता है, वर्तमान और भविष्य में जो हमारे हाथ में, हम वो गवा देते हैं। बिल्कुल। मैं अपनी किसी संस्था का यहाँ पर विज्ञापन नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग डिजाइन थिंकिंग और स्टैनफोर्ड के उससे बड़ी प्रेरणा ले रखे हैं, और इससे हम ये जरूर निकाल के कर पाते हैं, जिसमें आईआईटीज और आईएम्स ने बहुत अच्छा इसमें देखा कि उनके मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 50% होते हैं। बच्चा अगर अपने शुरुआती प्रारंभिक चरण में अगर बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया, इसका ये कतई मतलब नहीं है। हमारा देश 70 साल। बिल्कुल। सागर जी, मैं लौटती हूँ। किरण, सागर जी का ले लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सागर जी का ले लेती हूँ। योगा एक्सपर्ट भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सागर जी, छोटा सा रिएक्शन इस पर। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ पर हो रही है, मैं उस पर थोड़ा रोशनी डालूंगा जी। क्लासरूम एक्टिविटी में जब टीचर पढ़ा रहा होता है और किसी भी युवक का, युवती का, बच्चे का दिमाग उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है, उसी के अंतराल के बीच में एक हाथ खड़ा होता है और यस सर। असल में जब तक दिमाग ये तैयार हो पाता कि ये क्या समझाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उसी अंतराल के बीच में उसको हड़बड़ा दिया गया। ये बार बार पाया गया है कि ये जो प्रगति और प्रतिस्पर्धा के बीच का अंतर, ये प्रतिस्पर्धा कुछ लोगों को उछालती तो है उस मकई में पॉपकॉर्न की तरह, जो पॉपकॉर्न तो बन जाते हैं, लेकिन बचे हुए का क्या? हड़बड़ाहट और हवा, इन दोनों से बचें। और इसके बिल्कुल, हड़बड़ाहट और हवा से बचने के लिए हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सागर जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। रिजल्ट के बाद कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं आप? छोटा सा जवाब जी। देखिए, मैं बहुत ज्यादा अहमियत देता हूँ जड़ पे, और जड़ इसका प्रतिस्पर्धा और प्रगति, मैंने पहले भी बात किया था। ये हड़बड़ाहट है, हुआ है, और रिजल्ट के बाद अगर किसी बच्चे का रिजल्ट उतना सही नहीं आता है तो तुरंत आप सिर्फ इस रिश्ते में ही नहीं, किसी भी रिश्ते में आप एक्टिविटी ड्रिवन हो जाएं। बिल्कुल। आप उनके 24 घंटे को इतना विभाजित कर दीजिए कि उनके अपने नासूर, अपने कसूर के बारे में सोचने का समय ना मिले। बिल्कुल। ओवरऑल ट्रैवलिंग करिए, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात आपने कही। उस पर हमें अफसोस करने से बेटर ये है कि खुद को एंगेज। मेरा आपसे भी है, शिक्षा पद्धति में हमें हमेशा याद रखना है कि तन, फिजिकल प्रेजेंस तो हम लेकर आ जाते हैं बच्चे का, दबाव डाल के ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, ये करो, बट तन का कोई सानी बानी नहीं अगर मन केंद्रित ना। और जिस तरीके से आपने हेडफोन की बात करी थी, वो तो एक माध्यम बनता है। सुनना क्या चाह रहा है विद्यार्थी, वो तय करता है, और इस सुनने में, इंटरेस्ट डेवलपमेंट में बच्चे के पेरेंट्स, अभिभावकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो केंद्र बिंदु सिर्फ यही है कि तन के साथ जो बच्चों को आज इस नौकरशाही इकोसिस्टम बताता है फिजिकली प्रेजेंट होना, उनको मन कैसे इन्वॉल्व करना है। और जब तन और मन जब जुड़े हैं, धन की प्राप्ति या शोहरत आपके समीप जरूर आया है। तो तन और मन के केंद्रीकरण से ही
एक और छोटा सा बात मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा प्रणाली में बच्चा एंशियस एंजाइटी हो रहा है तो इसका मतलब उसकी मैथ से ज्यादा दोस्ती नहीं है। अभिभावक उसको समझाएं कि तुम किसी भी सूरत में 15% ऑफ एकेडमिया इज योर पास, जो कि भूतकाल है। बिल्कुल। तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा एक इंटरव्यू गड़बड़ हो सकता है, तुम्हारा एक बोर्ड गड़बड़ हो सकता है, तुम दूसरा नहीं दे सकते हो, लेकिन तुम 100 इंटरव्यू दे सकते हो, तुम 100 बार जॉब बदल सकते हो, तुम वर्क एक्सपीरियंस को एलिवेट कर सकते हो, तुम प्रोफाइल को एलिवेट कर सकते हो, तुम अपने और सारे मानकों को तैयार कर सकते हो। जेई अगर बिगड़ गया तो उसके सब्स्टिट्यूट है, नीट बिगड़ गया तो उसके सब्स्टिट्यूट है, लैंग्वेज का आइल्स बिगड़ गया तो उसके सब्स्टिट्यूट है। जागरूकता नहीं होना ही एंजाइटी का बिल्कुल, सागर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जागरूकता